मीठे वाला इसी के पास ये मीठे वाले के पास जो पड़ा हुआ वो तो कराची वाला मंडी है। ये है गन्ना मंडी का फ्रंट से लुक आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने चौकी बनी हुई, ऊपर गन्ना मंडी लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप ये कराची से आने वाला रोड है, ये अफगान बस्ती है और उसके पास ही बिल्कुल ये सर्विस रोड पे एक मस्जिद है। मस्जिद क्रॉस करते ही आपको गन्ना मंडी मिल जाएगी और ये जमाली पुल से पहले आती है और वॉल चौकिंग इस तरह की हुई है और इस तरह गन्ने के कुछ ट्रक भी आपको हो सकता है यहाँ पे मिलेंगे। और ये गन्ना मंडी का गेट इस तरह का है कुछ करके, और अगर ये गेट बंद हो तो इसके ऊपर भी गन्ना मंडी लिखा है और इसका सफ़ेद रंग है गेट का। और इसके पास बिल्कुल ये टायर पंचर वाली एक दुकान है और ये सामने जो है ये मेन सुपर हाईवे है और ये उसी के सर्विस रोड पे मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी अपडेट करते हैं अंदर जाके कि क्या कुछ है और कितने में है और कितनी किस्म का यहाँ पे गन्ना आ रहा है और क्या क्या उसके रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बिलाल आबिद के साथ हो जनाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो भाई बहुत सारी मंडियाँ जो हैं उनकी वीडियोस हो चुकी हैं और एक मंडी जो बाकी थी जिसकी मैंने पहले साल में वीडियो बनाई थी जब चैनल शुरू किया था, लेकिन ये है कि कुछ लोगों के उस पर कमेंट आए थे कि हम 60 साल से कराची में मौजूद हैं, 50 साल से मौजूद हैं, लेकिन आज तक हमने गन्ना मंडी के बारे में कोई इल्म नहीं था कि ये कहाँ पे है। आपकी वीडियो में देखा तो भाई ये अच्छा लगा मुझे भी। और उसके बाद जो है मैं दोबारा से गन्ना मंडी में अपडेट करने के लिए पहुंचा हूं। यहाँ पे कौन कौन सा गन्ना आ रहा है और क्या हालात चल रहे हैं, मंडी के हालात क्या हैं। यहाँ से कुछ लोगों से मिलेंगे और उनसे मंडी के हालात जान के आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद गन्ना की कौन कौन सी वैरायटी आ रही है और क्या उसके रेट चल रहे हैं, ये सारा कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आपने साथ रहना, वीडियो शुरू करते हैं। सर कैसे हैं आप? अच्छा ज़रूर भाई, सबसे पहले तो ये बता दीजिए ये मंडी है कहाँ पे, लोकेशन ज़रा बताएंगे। रोड है। अच्छा, रोड से मेवाड़ का प्लस से आगे जाएंगे, हाँ, मालेगांव रोड से आगे जाएंगे, ये सब अफगान बस्ती के साथ, अफगान बस्ती के बिल्कुल पास है। और ये सुपर हाईवे के और कराची से आते हुए अपना उल्टे हाथ पे हमें पड़ेगी। मंडी के क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और लोगों को ज़रा आगाह करें इसके बारे में। तो मसल ये है कि हमें ना बिजली यहाँ पे सहूलत नहीं मिलती, पानी की सहूलत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे रोड कच्चे हैं। हाँ हाँ, यानी कि जो कह सकते हैं कि मंडी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी नहीं है, वो पूरी नहीं है। हालांकि हम सब तमाम टैक्स देते हैं, हम टूल टैक्स देते हैं, हम मार्केट फीस देते हैं। अच्छा, हम सारे फीस पे करते हैं। जैसे अपना फ्रूट मंडी या सब्जी मंडी के टैक्स हैं वैसे ही आप सारे पे करते हैं। सारे पे कर रहे हैं और उसके बाद सिर्फ ये जगह मिली, उसके बाद सहूलत को एक भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। अभी भी ये वीडियो देख रहा है, ये बात हुकाम बाला तक पहुंचनी चाहिए और इनको भी हक बनता है। हक क्या यार, जब टैक्स दे रहे हैं तो उसके बाद वो टैक्स इन पे लगना चाहिए, इनको सहूलत मिलनी चाहिए ताकि ये अपना आसानी से कारोबार कर सकें। इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए गन्ने के बारे में कि ये सीज़न पीक सीज़न है या इसके अलावा भी कोई और सीज़न भी रहता है? ये पीक सीज़न है, मई से, ये अप्रैल से लेकर हाँ जून जुलाई तक जो हमारा पीक सीजन होता है। ठीक है, तो इस सीज़न में कौन कौन सा गन्ना आपके पास आता है? ज़रा गन्ने की इकसाम हमें बताएं, थोड़ा वैरायटी बताएं। CP 90। अच्छा, CP 90 जिसको बोलते हैं। और ये गन्ने के जूस के लिए इस्तेमाल होता है, पंजाब सरदारगढ़ से आता है। अच्छा, ये भी गाड़ी जो है CP 90 की लोड हुई है। अच्छा, तो इस गन्ने की क्या ख़ुसूसियत है? मीठा ज़्यादा होता है या वजन में ज़्यादा होता है, शरबत इसका अच्छा होता है और दूसरी बात है कि इसमें केमिकल नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, लोग ये फार्मूला आपने अच्छा बता दिया कि लोग, बहुत सारे लोग जो इसको मीठा करने के लिए स्क्रीन केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये वो वाहिद गन्ना है अगर इसको नेचुरल तरीके से बेचा जाए। दूसरा गन्ना भी है, वो भी मीठा होता है। अच्छा, वो भी दिखाएंगे हमें, वो कौन सा है? और गंडेरी किस गन्ने की बनती है वो भी बताएंगे ज़रा। उसको कोंडा बोलते हैं पंजाबी लाजमी। अच्छा, और यहाँ पे उसको गंडेरी बोलते हैं। उसको नाम वो सब टेक्निकल नाम नहीं है। सही सही। ये गन्ना देख रहे हैं, ये हाँ जी, ये बिल्कुल आपको बदसूरत नजर आ रहा है, काला नजर आ रहा है, लेकिन ये इसको वैरायटी कहते हैं। सही। ये बहुत अच्छा गन्ना होता है और इसको बकायदा जो मशीन वाला है वो ले जाकर धोता है, इसको साफ करता है, उसके बाद इसका जूस निकालता है। ठीक है, उससे जैसे जूस जो है 2 घंटे तक भी खराब नहीं होता। माशाल्लाह। और इसको वैरायटी कहा जाता है? इसको वैरायटी कहता है, पूरे पाकिस्तान में चलता है। अच्छा, और ये सिंध से आ रहा है या ये पंजाब से आता है, घोड़ो पक्के से, ये कसूर से, सही, वहाँ से उस इलाके से आता है। ठीक हो गया। और ज़रूर भाई ये 2 वैरायटी आपने बता दी अभी जो जूस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसके अलावा और कोई तीसरी? अच्छा, सिंध का गन्ना, ये अभी ये 2 वैरायटी दोनों पंजाब की हैं। ठीक हो गया। और ये इसका जो आपने जो पहले वैरायटी बताई उसका मन का क्या रेट चल रहा है और इसका मन का क्या रेट है? पहले जो बताया उसका चल रहा है 1200 से लेकर 1100 तक मन। ठीक है, ठीक है, हम दे रहे हैं यहाँ ग्राहक को। सही। और ये जो चल रहा है वैरायटी जिसका मैंने बताया आपको, इसका चल रहा है 1300 से 1400। 1300 से 1400 का मन। ठीक हो गया। तो भाई देखें, सहूलतें ना होने के बराबर अपनी जेब से टैक्स देने के बाद भी इतना सस्ता यहाँ पे गन्ना मिल रहा है। और जो भाई गन्ने का कारोबार कर रहे हैं या जूस का कारोबार करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। एड्रेस हमने समझा दिया है। जी सर, ये सिंध का गन्ना,
अच्छा, ये सिंध का गन्ना है, शहजादपुर का। शहजादपुर का। अच्छा, लग भी रहा है कि जैसे उसने सफर ज्यादा किया है तो वो थोड़ा मुरझा गया है, तो ये ताज़ा जैसे होता है। अच्छा ये पत्ती के साथ हम लेके आते हैं। अच्छा, ये पत्ती के साथ होता है। वो पत्ती के बगैर आता है क्योंकि लोडिंग वहाँ से मुश्किल आती है, तो वो हमें वाला नहीं करता। सही, वजन ज्यादा हो जाता है। ज़्यादा आता है तो गन्ना नहीं करता, इसलिए हम इसको ताज़ा लेके आते हैं। ये पत्ती के साथ अच्छा, इस पे कैरेज भी कम पड़ता है, ये आसानी से आ जी, सकता आसानी से है। और ये कौन सी वैरायटी कहलाती है? जिसको टेट्रोन कहते हैं। ये टैट्रून है। जी हाँ। ठीक हो गया, अभी 3 वैरायटियां होगी, एक टैट्रून और एक सीपी चौथी। मेरे दादा जो है जिसका गुड़ बनाया करते थे, वो नहीं मिलता वो यहाँ। यहाँ नहीं आता वो। अच्छा, वो यहाँ नहीं वो सिर्फ गुड़ के लिए इस्तेमाल होता गुड़ है। का इस्तेमाल होता है, और दूसरी बात है कि उसमें वो जो टेढ़ा हो गिर जाता है वो। अच्छा। हमें सीधा करना चाहिए, मशीनों पे जगह कम होती है, तो सीधा करना जो होगा। ये वैरायटी और ये जो है ना, ये गिरती नहीं है। जी नहीं, ये कैसे नहीं। सही, ठीक हो गया। इसके अलावा चौथी किस्म भी कोई आती है गन्ना की? और आती है कि इस टाइम यही है 3 किस्में। और गन्ने की इकसाम जरा बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी इकसाम आती है? अभी पाकिस्तान में पैदावार किस किस गन्ने की हो रही है? इसमें पाकिस्तान में तो बहुत सारी वैरायटी है, 26-27 से ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो आती हैं वो यहाँ पे ये 3-4 आती है बस। 3-4 ही आती ये है। एक और अभी नई फसल आएगी, उसको SP 26 बोलते हैं। अच्छा, SP 26 बोलते हैं। SP 26। ठीक हो गया। वो किस मंथ में आएगी? वो अगले जो जैसे ये मई खत्म होगा तो जून में। सही, इनमें से कौन सी वैरायटी खत्म होगी तो वो आएगी? ये सारी खत्म हो जाएंगी जून तक, सिर्फ वो चलेगा फिर वो चल जाएगा। जैसे आम की वैरायटीज जो हैं कुछ लेट रहती हैं, कुछ एडवांस होती हैं, इसी तरह इसमें भी है। तो इसके मन के क्या रेट रहते हैं? ये मन नहीं होता, ये बंडल के हिसाब से बिकता है। अच्छा, ये बंडल है। ये 7 गन्ने का बंडल होता है। 7 गन्ने का बंडल है। ये हम देते हैं ग्राहक को। इस टाइम बाजार बिल्कुल मंदा है। 200 रुपये का सिर्फ। 200 रुपए का। और इसका वजन तकरीबन एक आइडिया 7 गन्ने का 10 किलो होता है थोड़ा। 10 किलो। ये उससे सस्ता पड़ता है थोड़ा सा। ये सस्ता पड़ता है। और इसमें जूस की मिकदार कैसी? तीनों में एक जैसी है या इसमें जूस की थोड़ी कम होती है, इसमें कम होती है? लेकिन इसकी ये कि इसमें जरा इसका थिक होता है शरबत। अच्छा। हमारे पास कराची के लोग समझते हैं नहीं, हम्म। वो थिक चीज पसंद करते हैं। अच्छा। बड़ा है सही, ये है, उसका थोड़ा शरबत अच्छा होता है लेकिन पतला होता है। ठीक हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि जो वैरायटी आपने गन्ना बताया है ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट शरबत अगर पीना है तो वैरायटी का पिया जाए। वैरायटी का पिए और इसका भी पिए तो मतलब है कि ये भी थोड़ा। और इसकी पहचान यही है कि ठेले पे साफ करके लगा होगा तो वो थोड़ा बांस की शक्ल में नजर आएगा, जैसे सीधा बिल्कुल बांस होता है। मंडी की टाइमिंग्स भी बताएं, ये क्या रहती है? 6 बजे गेट खुलता है हमारा। अच्छा, जो ग्राहक का टाइम होता ठीक है। है, और 2 बजे तक। सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक, ठीक है। और मंडी का पीक टाइम कौन सा रहता है कि उतने बजे यानी कि सबसे ज्यादा खरीदार भी आते हैं और गन्ना भी सबसे? 6 बजे से शुरू हो जाता है। 6 बजे के साथ 10 ही बजे शुरू तक होता है। 10 बजे तक खरीदता है। ठीक हो 10 गया, बजे के बाद कोई ज़्यादा ग्राहक आता है। सही। और यहीं पर जैसे ये खरीदार आते हैं तो हर दुकान के आगे कांटा उसका पड़ा है, तो उसको वजन कर करके यहीं पे लोड कर देते हैं। और लोडिंग ऑफलोडिंग के लिए बंदे मिल जाते हैं। जी हाँ, बंदे हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा, ये 3 वैरायटी जो बताई हैं, कुछ लोग हैं जिनको कराची में रहते हुए एक तो मंडी का पता नहीं है और गन्ने का जूस वो पीना नहीं चाहते, लेकिन मुंह की एक्सरसाइज के लिए गन्ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वैसे खाने के लिए इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा रहता है जो नरम भी हो और खाने में अच्छा हो? वैरायटी है। वैरायटी जो है ये अगर ले जाएंगे तो इसको वैसे खाया जा सकता है। सही। और ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दांतों की एक्सरसाइज, सफाई और जबड़े की एक्सरसाइज के लिए गन्ने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और ऊपर से फिर इस टाइम पे जिस तरह की गर्मी चल रही है, मैदे के लिए बड़ा अच्छा है। भाई कहाँ लेके जा रहे हैं गन्ना ये? भाई ये लेके जा रहे दुम्बाकोट। अच्छा, दुम्बाकोट। और क्या रेट खरीदा है ये भाई मुझे पता नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, इसका मन का रेट नहीं पता आपको? नहीं मुझे सही, भाई ड्राइवर हैं और उनको रेट नहीं पता, लेकिन यह है कि जिसने ख़रीदा है वो ख़रीदार यहाँ पे मौजूद नहीं, तो इसके रेट में कस्टमर के रेट भी शेयर कर देता। क्यों कि ज़हूर भाई ने जो रेट बताया है मैं उसको क्रॉस चेक करना चाह रहा था, लेकिन मंडी में ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट ज़हूर भाई ने बताए हैं तकरीबन राउंड अबाउट यही रेट, कोई 150 इतना ही मन के पीछे जो है ऊपर नीचे वेरी करता है रेट डेली का। तो बाकी तकरीबन ज़हूर भाई ने ये कहा है कि बहुत मंदा चल रहा है, इंतहाई सस्ता करना है इस टाइम पे मंडी में। गन्ना मंडी के हवाले से आपका कोई मैसेज? जी, हमारा ये मैसेज है कि माशाल्लाह गन्ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वापस मिकदार में आ रहे हैं। अच्छा, और इस साल जो है ना मार्केट बिल्कुल डाउन चल रहे हैं। सही। ये गन्ना हमारे पास माशाल्लाह आ रहा है तो 3 क्वालिटी का। टेट्रोन सिंध के भी आ रहे हैं अच्छा, और पंजाब से भी माशाल्लाह गन्ना आ रहे हैं। सही। फिर हमारे जो कारोबार के ऊपर जो है ना सबसे बड़ा टच जो है ना पेट्रोल और डीजल का है। क्योंकि जो गाड़ियों का किराया ना, पहले किराया हमारे पास 28-30 हज़ार, वही किराया हमारे पास अभी डबल आ रहा है। तो अखराजात हमारे बढ़ गए। यानी कि 50-60 हज़ार पे पहुँच गया। जी, किराया हमारे जो है ना अखराजात बढ़ गए। सही। ऐसा लेबर के भी खर्च है। बाकी जो गन्ना मंडी हमारा जो पूरा कराची में है माशाल्लाह, इसके साथ और लोगों ने भी कोई गोदाम सिस्टम किया। अच्छा। कानूनी तौर पर जो है ना वो अलाउ नहीं है। वो अलाउ नहीं है। गन्ना मंडी असल में यही थी, ये ये टैक्स ये देता है ये टैक्स देता और वो बिना टैक्स के यहाँ पे बेच रहे बिना हैं। टैक्स के जो है ना ये एक मसला है इस मंडी के लिए। जी सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो है ना माशाल्लाह डीसी के साथ भी मुलाकात हुआ, एससी के साथ भी मुलाकात हुआ। तो इंशाल्लाह हम लगे हुए
बात चल रही है पहले भी यानी कि जो भी हमारा भाई है उसको भी हमने दरख्वास्त की कि आप लोग जो है ना हमारे साथ आके मंडी में कारोबार करें। सही, बाकायदा उसको एक रास्ता हम दे रहे हैं सही तरीके से कि भाई आप लोग आके हमारे साथ मंडी में कारोबार करें, नहीं कि आप हमारा कोई दुश्मन या कोई जातियात यानी कि इत्तेहाद मुत्तहिद होके काम करें। मुत्तहिदा करके जो है ना उसके भी अगर टेलर के लिए अपना लेकर ना इधर मंडी में ले अल्लाह के बंदे टेलर के भी दे और भी लोग की सप्लाई करे, ऐसा ही हमारे उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। हम बोले कि प्रॉपर तरीके से ना गन्ना मंडी से सिस्टम चले। एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं कि आप जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स देना आपका उल्टा नुकसान में जा रहा है, जबकि मुल्क की बेहतरी के लिए है ये। और ऊपर से फिर जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स भी यहाँ पे नहीं लग रहा, मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि ना सोलिंग है, पानी की निकासी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। न पानी का निकास है, ना हमारे पास पानी आ रहा है, ना कोई और बिजली भी नहीं है, बिजली के भी दारोमदार जो है ना ओए होए, यानी कि बुनियादी सहूलतें मंडी की वो नहीं है यहाँ पे, नहीं है क्योंकि हमारा पूछने वाला कोई नहीं है ना साहब। सही, क्योंकि कराची में जो मशीनों के मसले मसाइल है भी गन्ना मंडी के साथ है, लेकिन उसके भी मसले मसाइल रोजाना आए दिन जो है ना तंग हो रहे हैं। सही। तो अच्छा सर, वैरायटी के बारे में थोड़ा गन्ने की बताएं कि कौन कौन सी अभी चल रही है। सर हमारे पास अभी एक टेट्रोन आ रहा है, एक वैरायटी आ रहा है, अच्छा, ये 2 क्वालिटी हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा और भी जो है एसपी 26 एक क्वालिटी है जो अभी छठे महीने में शुरू हो जाएगा। सही। इसके बाद हमारे पास गंडीरी गन्ना आ रहा है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3-4 क्वालिटी मंडी में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी आ रहा है, ये नहीं कि किसी चीज हमारे पास टॉप का गन्ना आता है। अच्छा, हर किस्म का गन्ना चलता है जिसमें चाहिए आप। सही। हमारे पास टॉप किस्म का गन्ना आता और सर गन्ने के मन के रेट जरा बता दें, कौन कौन सी वैरायटी, कौन क्या क्या रेट चल रहे हैं उसके। है। सर मन की साहब है कि माशाल्लाह भी पीछे थोड़ा दिखा, ये वाला जो वैरायटी गन्ना ये हम जो है ना 600 के भी मन दे रहे हैं, 500 के भी मन दे रहे हैं। ये वैरायटी ये जी जी, ये वैरायटी ये भी इसमें अलग एक ये भी वैरायटी है, दूसरा वो भी एक बिल्कुल सीधा वाला जो रहता वो है। भी वैरायटी है सर। अच्छा, वो भी वो वैरायटी, भी वैरायटी है। सही। लेकिन असल बात जो है सामने भी गन्ना टेट्रोन आ रहा है, ये टाइट्रोन है, ये 800 रुपए मन देगा। और ये पंजाब का है या सिंध वाला है। सुबह सिंध का ये सिंध वाला है। साफ सुथरा गन्ना पक्का सही, गन्ना है। ठीक है। इस टाइम पे सर जो फसल है टोटल ऑल टू ऑल जो है ना वो मुकम्मल माशाल्लाह पक्का है। इसमें ना किसी चीज का सही, चीज के इसमें जो है ना मिलावट की जरूरत नहीं है। ये गंडेरी वाला गन्ना जा रहा है। गंडीरी वाला गन्ना, ये गंडीरी में तो गंडेरी वाले गन्ना के क्या रेट चल रहे हैं गंडीरी मन? वाला गन्ने के जो है ना मन वो भी 1400-1500 रुपए मन चल रहे हैं। ठीक है। और ये जो बाकी है ये 1000-1200, बाबा ये 1000 में भी चल रहे हैं, 500 में भी, मुख्तलिफ कैटेगरी के। अच्छा 500 में भी है। 500 में भी है सर, बिल्कुल 500 में भी है हमारा। सही, जो है हमारा तो कुल भाई 500 में भी। ठीक हो गया सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। गंडेरी के लिए इस्तेमाल होने वाला गन्ना जो है वो ये है, और इसके बाद ये भाई ने ठेला लोड कर लिया है, ये साफ़ करके गन्ना यहाँ पे रखा हुआ है और गंडेरियाँ बनाएंगे, बाहर जाके ताज़ा गंडेरी बना के सेल करेंगे। तो इसके भी रेट बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको वैसे खाना है तो भी ये वाला गन्ना या इसके बाद जो है वैरायटी, जो गन्ने के जूस के लिए इस्तेमाल होने वाला गन्ना वैरायटी आपको दिखाया था, अगर वैसे खाना है तो या तो वैरायटी ले लें या इसके बाद ये वाला गन्ना लें। तो ये तो गंडेरी में भी इस्तेमाल खैर होता है, बहुत मीठा रहता है, खाने में इंतहाई नरम और बेस्ट गन्ना है। और इसके बाद बाकी जो गन्ने हैं वो होते तो मीठे ही हैं, लेकिन वो मुंह से चबाए नहीं जा सकते, उनको छीलना बड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से वो रिकमेंडेड नहीं है। कहीं किसके दांत का अगर कमज़ोर है, पहली बार गन्ना वो खा रहा है, तो उसके लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, दांत टूट सकता है, दर्द हो सकता है जबड़े में, इस तरह की चीज़ है। ये यहाँ पे मंडी का एंड हो जाता है, ये सारी आपको दुकानें दिखा दी हैं, और वहाँ पे भी जो है गंडेरी वाले गन्ने की जो है काम उसके लिए कर रहे हैं। और ये ट्रक जो है ये सिंध से आया हुआ है गन्ने का, और इसके बाद यहाँ पे ये सारी जो है ये गन्ना मंडी, ये आप देख सकते हैं। और ये मेन कराची का सुपर हाईवे, और जमाली पुल से पहले, कराची से आते हुए जमाली पुल से पहले और अलासिफ स्क्वायर क्रॉस करके इन दोनों का दरमियान बनता है, और बाहर बहुत बड़ा दीवार पे गन्ना मंडी के नाम से इस तरह करके वॉल चॉकिंग हुई हुई है गन्ना मंडी की। गन्ने की पैदावार में पंजाब और सिंध का कोई सानी नहीं है। सिंध कराची में गन्ना इस वजह से ताज़ा पहुँच जाता है सिंध का, क्योंकि सफ़र बहुत कम है, बिल्कुल नज़दीक है, और उसके बाद सिंध की जो ज़मीनें हैं वो बड़ी जान वाली ज़मीनें हैं, और इस वजह से गन्ने की पैदावार सिंध में भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कोशिश मैंने यही की है कि गन्ना मंडी के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आपके साथ शेयर कर दूं, और कोई बंदा यानी कि कारोबार करना चाह रहा है और उसको मंडी के बारे में पता नहीं था, तो वो यहाँ पे आ सकता है। ये देखें, ये सुजुकी भी जो है ये लोड होके गन्ना की जा रही है यहाँ से, और जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। भाई का कमेंट आया था जब कि हम 60 साल से मौजूद हैं और हमें गन्ना मंडी के बारे में पता ही नहीं था, तो मुझे लगा कि क्यों ना दोबारा, अगर एक भाई को ऐसा है एक भाई के साथ, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जो मेरे जैसे जिनको नहीं पता कि गन्ना मंडी कहाँ पे है। तो इस वजह से ये मैंने दोबारा वीडियो बनाई। कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा पूरी रहनुमाई करूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। आपने खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।